बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस किस्त में हम बेसिकली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस के बारे में जानेंगे जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैं दो ज़बीहों का बेटा हूँ, यानी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और दूसरे हज़रत अब्दुल्ला। इसके अलावा हम इस किस्त में हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के साथ पेश आने वाले दो अजीब व गरीब किस्म के वाक़यात को भी डिस्कस करेंगे। बहरहाल सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आगाज करने से पहले हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के हालात के बारे में भी जानना जरूरी है कि वो घराना कैसा था जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। जिस फैमिली में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, इस फैमिली के सबसे बड़े हेड आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे, जिनका नाम था हजरत अब्दुल मुत्तलिब। अब कुरैश के सरदार अब्दुल मुत्तलिब के नाम की वजह बड़ी अजीब और इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट इनका पूरा बचपन बहुत हैरत अंगेज है। अब्दुल मुत्तलिब का असल नाम शैबा था और इनकी पैदाइश मदीना में हुई थी, हालांकि उनके वालिद यानी हाशिम मक्का से थे। लेकिन दिलचस्प बात देखें कि मक्का में कुरैश फैमिली को पता ही नहीं था कि हमारा एक बच्चा मदीना में रह रहा है। वो डिटेल्स मैं पिछली अक्सात में आप लोगों के साथ बयान कर चुका हूँ। तो फिर कुरैश को कैसे पता चला? एक दिन तहामा का एक आदमी मदीना से गुजर रहा था तो इसने देखा कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं, निशाने पर तीर चला रहे हैं, और जिस बच्चे का निशाना लग जाता वो फख्र से अपना नाम बताता कि मैं फलां हूँ, फलां का बेटा। तो वो आदमी रुककर इन बच्चों को खेलते हुए देखने लग गया। तो जब 7-8 साल के शैबा की बारी आई तो उन्होंने बड़ा ही एक अच्छा निशाना लगाया और ऊंची आवाज में बोले कि मैं शैबा हूँ, हाशिम का बेटा, बथा के सरदार का बेटा। अब बथा यानी मक्का का सारा रीजन, तो बथा का लफ्ज सुनकर वो आदमी अचानक से ठिठक कर रह गया और शैबा से पूछा कि तुम किसके बेटे हो, तुम्हारे वालिद का क्या नाम है? तो उन्होंने बताया कि मैं शैबा हूँ, हाशिम का बेटा, कि जो अब्द मनाफ के बेटे थे। तो वो आदमी भागा भागा फौरन मक्का वापस आया और कुरैश को इन्फॉर्म किया कि आपका एक बच्चा तो मदीना में रह रहा है। और तब मुतलिब जो कि हाशिम के भाई थे मदीना गए, और जब शैबा को लेकर वापस आए तो लोग समझे कि शायद मुतलिब अपने साथ मदीना से एक नया गुलाम लेकर आए हैं, और यूं सारी जिंदगी शैबा का नाम अब्दुल मुतलिब हो गया, यानी मुतलिब का गुलाम। लेकिन आगे चलकर अब्दुल मुतलिब को बहुत पजीराई मिली, आप मक्का के एक बहुत बड़े सरदार बने, आपके पास 5 ऐसे ओहदे आए जो किसी के पास नहीं थे। अब्दुल मुतलिब के 10 बेटे और 6 बेटियां थीं, और इन सब के नाम तारीख में मौजूद हैं। इंशाअल्लाह वक्त आने पर आपके साथ इनमें से मैं कुछ नाम शेयर भी करूंगा। और सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक्चुअल वाकयात अब्दुल मुतलिब के दौर में होना शुरू हो गए थे, कि जिनमें से 2 वाकयात मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। इन 2 वाकयात में से पहला वाकया है आबे जमजम के कुएं का मिल जाना। ये बात आपके लिए शायद हैरानगी का बायस होगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले आबे जमजम का कुआं एक्चुअली गुम हो गया था। इसकी लोकेशन मिस हो गई थी, लोग भूल गए थे कि यह कुआं एक्चुअली है कहां पर। सदियों पहले कुसई इब्ने कलाब के जमाने में भी इसकी लोकेशन नहीं पता थी, कुरैश के जमाने में भी कुछ पता नहीं था, यहाँ तक कि हजरत अब्दुल मुतलिब का दौर आ गया। और अब यहाँ से आगे हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मिली एक रिवायत से हमें पता चलता है कि एक रात अब्दुल मुतलिब बताते हैं कि मैं हजर अस्वद के मकाम पर सो रहा था कि ख्वाब में मेरे पास एक आदमी आया और इसने मुझे हुक्म दिया कि तैबा को खोदो। मैंने इससे पूछा कि तैबा क्या है, लेकिन वो कुछ भी बताए बगैर वापस चला गया। दूसरी रात मैंने ख्वाब में फिर से इसी शख्स को देखा कि जिसने एक बार फिर से मुझे वही हुक्म दिया, लेकिन इस मर्तबा इसने कहा कि बर्रा को खोदो। मैंने फिर से इससे पूछा कि बर्रा क्या है, लेकिन एक बार फिर से वो कोई जवाब दिए बगैर वापस चला गया। तीसरी रात एक मर्तबा फिर से वो मेरे ख्वाब में आया और हुक्म दिया कि मदनूना को खोदो। मैंने फिर से इससे पूछा कि मदनूना क्या है, लेकिन हमेशा की तरह वो कोई जवाब दिए बगैर वापस चला गया। लेकिन चौथी रात एक बार फिर से वो मेरे ख्वाब में आया और मुझे हुक्म दिया कि जमजम को खोदो। मैंने पूछा कि जमजम क्या है, और इस मर्तबा इसने जवाब दिया और कहने लगा कि जमजम वो है कि जिसका पानी कभी खत्म नहीं होता, वो पानी जो लोगों के बड़े बड़े मजमों का सैराब करता है। मैंने इससे पूछा कि जमजम किस जगह है, तो इसने बताया कि जहां गंदगी और खून पड़े हुए हैं, आसाफ और नाइला के बुतों के दरमियान की जगह, कि जहां चींटियों ने अपने बिल बनाए हुए हैं। कल जब तुम वहां जाओगे
तो तुम देखोगे कि वहां एक कौवा बैठा हुआ ठूंगे मार रहा है। अब अगले दिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे हारिस को लेकर इस जगह पे चले गए जहां पे आसाफ और नाइला के बुत रखे हुए थे। इस जगह की ये हालत थी कि वाकई वहां गंदगी और खून मौजूद थे, क्योंकि इन दोनों बुतों के दरमियान लोग अपने जानवरों की कुर्बानी दिया करते थे। और वाकई एक कौवा बैठा जमीन के ऊपर एक जगह के ऊपर ठोंगे मार रहा था। और आप लोग देखेंगे कि हमें कौवा कई सारी जगहों के ऊपर नजर आता है। मिसाल के तौर पे जब काबिल ने हाबिल को कत्ल किया था तो वो कौवा ही था जिसने हाबिल के कत्ल के बाद काबिल को सिखाया था कि हाबिल को किस तरीके से दफन किया जाए। इसी तरीके से फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने भी कबूतर से पहले एक कौवे को ही भेजा था कि वो जाके पता लगाए कि जमीन कहाँ पे खुश्क हो चुकी है। लेकिन हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं कि जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कौवे समेत तमाम निशानियां देख ली तो उन्होंने कुदाल उठाई और खुदाई करना शुरू कर दी। लेकिन थोड़ी ही देर में कुरैश के आदमी भी वहां पे पहुंच गए और वो कहने लगे कि अब्दुल मुत्तलिब रुक जाओ, अल्लाह की कसम हम तुम्हें यहाँ खुदाई नहीं करने देंगे। क्या तुम हमारे मबूतों के पास गड्ढे खोदना चाहते हो? लेकिन अब्दुल मुत्तलिब ने इनकी बात सुनी अनसुनी करते हुए खुदाई जारी रखी और जल्द ही उन्हें वाकई वहां आबे जमजम के कुएं के आसार दिखाई देने लगे और वो जोर से एक नारा लगाकर बोले, अल्लाह की कसम यही इस्माइल अलैहिस्सलाम का कुआं है। और जब कुरैश ने देखा कि अब्दुल मुत्तलिब को तो वाकई इस्माइल अलैहिस्सलाम का कुआं यानी कि आबे जमजम मिल गया है, तो उन्होंने एक और मसला खड़ा कर दिया। कहने लगे, ये तो हमारे कॉमन इंसेस्टर्स यानी हमारे आबाओ अजदाद का कुआं है, हम तुम्हें अकेले तो इसे इस्तेमाल नहीं करने देंगे, तुम्हारे साथ साथ अब इस पर हमारा भी हक है। अब ये झगड़ा काफी तूल पकड़ गया और कई दिन तक चला, यहाँ तक कि फिर अब्दुल मुत्तलिब और कुरैश के दरमियान एक फैसला हुआ कि हम शाम के ऊंचे पहाड़ों में रहने वाली काहिना एक एराफा के पास जाते हैं और वो हमारे इस झगड़े के दरमियान फैसला करेगी। और यूं चंद दिन तक ये दोनों पार्टीज शाम के पहाड़ों की तरफ निकल खड़ी हुई। लेकिन रास्ते में इन लोगों के साथ कुछ अजीबो गरीब किस्म के वाकयात होना शुरू हो गए, जिन्हें मैं थोड़ा मुख्तसर करके आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मसलन एक जगह ऐसा हुआ कि इन लोगों के पास पानी खत्म हो गया और कई दिन तक इन्हें पानी नहीं मिला, यहाँ तक कि जिन्हें लगने लगा कि अब मौत करीब आ गई है, क्योंकि सहरा के अंदर पानी का खत्म हो जाना बिल्कुल ऐसे ही था जैसे मौत आपके दरवाजे के ऊपर दस्तक दे रही हो। लेकिन फिर अचानक से इसी वक्त अब्दुल मुत्तलिब का ऊंट तेजी से अपनी जगह से खड़ा हुआ और इन लोगों ने देखा कि जिस जगह ऊंट बैठा हुआ था बिल्कुल वहीं से उबल उबल कर पानी जमीन से निकल रहा था। डरते डरते इन लोगों ने वहां से पानी पिया और हजरत अब्दुल मुत्तलिब की तरफ हैरत से देखने लगे। फिर इसके बाद कुछ निशानियां और भी देखी कि जिन्हें देखने के बाद कुरैश कहने लगे कि अब्दुल मुत्तलिब हमें तो जमजम वाला फैसला भी तुम्हारे हक में होता हुआ नजर आ रहा है, लिहाजा हम सरेंडर करते हैं, तुम जमजम के कुएं के साथ जो चाहे कर गुजरो। चनाचे वो लोग काहिना को मिले बगैर ही वापस आ गए और फिर खुलकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जमजम की खुदाई शुरू कर दी और कुछ ही दिन में इन्हें वहां से बनु जुरहम के दबाए हुए सोना, चांदी और ज़रहें मिलना शुरू हो गई। अब इस खजाने को देखकर कुरैश ने एक मर्तबा फिर से अब्दुल मुत्तलिब के साथ झगड़ा करना शुरू कर दिया और तकरीबन उसी वक्त कहीं पे हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने एक मन्नत मान ली कि ए अल्लाह मेरे लिए जमजम की खुदाई को आसान कर दे, तो मैं मन्नत मानता हूँ कि मैं अपना एक बेटा तेरी राह में कुर्बान कर दूंगा। और वाकई अब्दुल मुत्तलिब के सामने से कुरैश एक मर्तबा फिर से पीछे हट गए। अब्दुल मुत्तलिब को जो चीजें जमजम के कुएं से मिली थीं, इनमें सोना, चांदी, तलवारें और ज़रहें वगैरह शामिल थीं। सोने के बने हुए 2 हिरन भी थे और तलवारों को ही पगलवा कर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फिर काबे के लिए पहली मर्तबा एक मेटालिक दरवाजा भी बनवाया था। इन दोनों हिरनों को इस दरवाजे में फिट कर दिया गया था और जो बाकी चीजें वहां से मिली थी उनको बेचकर जो रकम मिली, इससे हाजियों के मेहमान नवाजी का बंदोबस्त किया गया। अब जबकि जमजम की खुदाई का टास्क पूरा हो चुका था तो एक बार फिर से अब्दुल मुत्तलिब को ख्वाब आया कि शैबा तुम अपनी मन्नत पूरी करो, यानी कि अपने बेटों में से एक बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दो। जब अब्दुल मुत्तलिब को यह ख्वाब आ गया तो वो बहुत परेशान हुए, क्योंकि मन्नत वो मान चुके थे, लेकिन अपने बेटे को कुर्बान करना ये एक बहुत बड़ी बात थी। अपनी तरफ से फिदिये के तौर पे अब्दुल मुत्तलिब ने एक भेड़ कुर्बान की और सोचा कि अब शायद
शायद ये ख्वाब दोबारा ना आए, लेकिन ख्वाब एक बार फिर से आ गया। और अब तक अब्दुल मुत्तलिब समझ चुके थे कि ख्वाबों के जरिए से अब मुझसे कम्युनिकेशन हो रही है, लिहाजा इस मर्तबा उन्होंने एक बैल ज़िबा कर दिया। लेकिन अगली रात ख्वाब फिर से आ गया। अब की बार उन्होंने एक ऊंट ज़िबा कर दिया ताकि शायद अब की बार बात बन जाए, लेकिन ख्वाब एक मर्तबा फिर से आ गया। और अब अब्दुल मुत्तलिब को अंदाजा हो गया कि मन्नत तो सिर्फ वही कबूल होनी है जो मैंने मानी थी। और अभी कुछ अरसा पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि वादा वफा करना अरब के लिए एक तरह का दीन का दर्जा रखता था। लिहाजा उन्होंने अपने तमाम बेटों को एक जगह के ऊपर इकट्ठा किया, 10 के 10 बेटों को, और उनके सामने अपनी मन्नत रखी कि अब मुझे आप में से एक बेटे को कुर्बान करना होगा। लेकिन ये सुनकर तमाम बेटों के सर झुक गए, क्योंकि जाहिर है कौन खुद को कुर्बान करवाता। लेकिन फैसला यह हुआ कि तमाम बेटों के नामों का कुर्रा डाला जाएगा, यानी सबके नाम एक पर्ची पर या किसी भी चीज पर लिखकर डाल दिए जाएंगे, और फिर जिसके नाम की पर्ची हाथ में आ जाएगी इसकी कुर्बानी कर दी जाएगी। और कुर्रा सबसे छोटे और हजरत अब्दुल मुत्तलिब के सबसे प्यारे बेटे अब्दुल्ला के नाम का निकला। तकरीबन 2 से 3 मरतबा कुर्रा अंदाजी हुई, मगर हर मरतबा हजरत अब्दुल्ला का नाम ही निकला। हजरत अब्दुल्ला वही अब्दुल्ला हैं कि जिनकी औलाद में से फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदा होना था। अल्लाहु अकबर। खैर, अब्दुल्ला का नाम देखकर अब्दुल मुत्तलिब बहुत ज्यादा परेशान हो गए, आप बहुत ज्यादा रोए। वो आपके सबसे प्यारे बेटे थे, सबसे छोटे बेटे थे। लेकिन जब दिल पर पत्थर रखकर आप अपनी मन्नत को पूरा करने लगे तो अचानक आपके दूसरे बेटे अब्बास से कंट्रोल नहीं हो सका। वो भाग कर आए, खुद को छोटे भाई अब्दुल्ला के ऊपर गिरा लिया और चीखें मारकर फूट फूट कर रोने लगे। अब्दुल्ला को खींचकर वालिद के हाथ से निकालने लगे, और इसी खींचातानी में हजरत अब्दुल्ला के चेहरे मुबारक पर काफी ज्यादा खराशियां आ गईं, कि जो कहते हैं कि फिर सारी जिंदगी हजरत अब्दुल्ला के चेहरे पर दिखाई देती रहीं। बाप और बेटों की इस खींचातानी के दौरान ये सब कुछ देखकर कुरैश के बाकी लोग भी आ गए, इकट्ठे हो गए, और अब वो अब्दुल मुत्तलिब से झगड़ने लगे कि अब्दुल मुत्तलिब, इस तरह की मन्नतों पर तो बेटे कुर्बान करने का रवाज पड़ जाएगा। तो क्या आप चाहते हैं कि हमारी नस्ल खतरे में पड़ जाए? हमें अपने बेटों की जरूरत है। फिर इसके बाद तमाम कुरैश वालों ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब को मशवरा दिया कि आप फलां जगह पर एक पहाड़ के ऊपर रहने वाली काहिना से अपने मसले का हल निकलवाएं। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब और कुरैश के बाकी लोग उस काहिना की तरफ चल दिए। काहिना के पास पहुंचने के बाद उन्होंने अपना मसला, अपनी मन्नत के बारे में काहिना को बतलाया। काहिना ने कहा कि आप हजरत अब्दुल्ला और 10 ऊंटों के दरमियान कुर्रा अंदाजी करें, और उस वक्त तक कुर्रा अंदाजी करते रहें जब तक कि अब्दुल्ला की बजाय कुर्रा ऊंटों के नाम पर ना निकल आए, और आप लोग हर दफा जब नया कुर्रा डालें तो 10-10 ऊंटों का इजाफा करते जाएं। काहिना के कहने पर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हजरत अब्दुल्ला और ऊंटों के दरमियान कुर्रा अंदाजी करवाई, लेकिन नाम हजरत अब्दुल्ला का निकल आया। आपने 10 ऊंट मजीद बढ़ा दिए। इस तरीके से कुर्रा अंदाजी करते गए, यहाँ तक के ऊंटों की तादाद बढ़ाकर 100 कर दी गई। अब एक तरफ 100 ऊंटों की पर्ची डाली गई और एक तरफ हजरत अब्दुल्ला के नाम की पर्ची डाली गई, लेकिन अब की बार कुर्रा ऊंटों के नाम पर निकल आया। तो इस वक्त हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने 100 ऊंट हजरत अब्दुल्ला के नाम पे कुर्बान कर दिए। उनकी मन्नत के तौर पर 100 ऊंटों को कुर्बान कर दिया गया। तो इस तरीके से उस वक्त जो अरब के अंदर दियत थी वो 10 ऊंट हुआ करती थी, लेकिन हजरत अब्दुल्ला के वाक़े के बाद दियत 100 ऊंट कर दी गई। इसी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैं 2 ज़बीहों का बेटा हूँ, एक हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और दूसरे हजरत अब्दुल्ला के, जिनके नाम के ऊपर फिर 100 ऊंट कुर्बान किए गए थे। फिर इसके बाद इन तमाम वाक़यात के बाद लोगों के दरमियान एक तवील गुफ्तगू होती है कि जो मैं आपके साथ मुख्तसर तौर पर शेयर करूंगा। देखें, जिस सिचुएशन और ट्रामा से ये पूरी फैमिली गुजर रही थी, इसने इनके आपसी मोहब्बत को बहुत ज्यादा कर दिया था, और अब अब्दुल मुत्तलिब की ख्वाहिश थी कि जल्द अज जल्द हजरत अब्दुल्ला की शादी कर दी जाए। लिहाजा उन्होंने अब्दुल्ला के लिए एक रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। और इस दौरान एक मरतबा अब्दुल्ला किसी जगह से गुजर रहे थे तो वहां दूसरे कबीले की एक औरत बैठी हुई थी। उन्होंने अब्दुल्ला की तरफ देखा और बड़ी ही शिद्दत के साथ अब्दुल्ला के चेहरे पर मौजूद इस नूर को भी, इस रौनक को, रोशनी को महसूस किया, और कहने लगी कि अब्दुल्ला, अगर तुम अभी इसी वक्त मेरे साथ निकाह कर लो तो जो 100 ऊंट तुम्हारे फिदिये के तौर पे कुर्बान हुए थे वो आज के आज इसी वक्त मैं तुम्हें दोबारा दिलवा दूंगी।
ایک اتنی بڑی سٹیٹمنٹ دینے والی عورت کا سٹیٹس ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا سٹیٹس ہوگا، وہ کوئی عام عورت نہیں تھی۔ لہٰذا ان کے متعلق جب میں نے ریسرچ کی تو مجھے پتا چلا کہ ان عورت کا نام ام کتال تھا اور وہ ورقہ بن نوفل کی بہن تھیں، وہی ورقہ ابن نوفل کہ جنہوں نے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو پہچانا تھا۔ اور کس قدر خوبصورت بات ہے کہ انہی ورقہ کی بہن نے عبداللہ کے چہرے میں نبوت کی اس رونق کو پہچان لیا تھا۔ بہرحال حضرت عبداللہ نے ام کتال کو جواب دیا کہ میرے والد ایک باعزت آدمی ہیں، وہ اس قوم کے سردار ہیں، ان کی اجازت کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا۔ دوسری طرف حضرت عبد المطلب عبداللہ کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہے تھے، اور اب میں جو واقعہ آپ لوگوں کو سنانے والا ہوں یہ شاید اسی وقت ہوا تھا یا کسی اور وقت میں، لیکن حضرت عبد المطلب کسی کام سے یمن گئے تو راستے میں انہوں نے ایک جگہ سٹے کرنے کا ارادہ کیا، وہاں پہ آرام کرنے کا ارادہ کیا۔ انہوں نے ایک یہودی سے ملاقات کی کہ جو حضرت عبد المطلب کو بیٹھا بڑے غور سے گھور رہا تھا۔ اس نے پوچھا کہ آپ عرب کے کس خاندان سے ہیں؟ عبد المطلب نے جواب دیا کہ قریش سے۔ اس نے پھر سے پوچھا کہ قریش کے کس قبیلے سے؟ آپ نے بتایا کہ میں بنو ہاشم سے ہوں۔ اس نے پھر سے پوچھا کہ اگر آپ اجازت دیں تو کیا میں آپ کا ہاتھ دیکھ سکتا ہوں؟ عبد المطلب نے اس بات کی اجازت دے دی تو وہ یہودی کافی دیر تک حضرت عبد المطلب کا دایاں ہاتھ میں پکڑ کر دیکھتا رہا، پھر اسے چھوڑ کر بڑے غور سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بایاں ہاتھ دیکھنے لگا۔ پھر وہ یہودی بولا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ کے ایک ہاتھ میں حکومت اور دوسرے ہاتھ میں نبوت کے آثار دکھائی دے رہے ہیں، اور یہ بات تو آپ لوگوں کو شاید پتہ ہی ہوگی کہ یہودی بہت زیادہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں فیس ریڈنگ کے اندر۔ بہرحال اس نے حضرت عبد المطلب سے پوچھا کہ آپ کے ہاتھوں میں نبوت اور حکومت کے آثار ہیں، لیکن یہ خصوصیات تو بنو زہرہ کے لیے تھیں، آپ کے ہاتھ میں کیسے آ گئی؟ عبد المطلب نے کہا مجھے تو نہیں پتا، تمہارا کیا خیال ہے؟ تو اس نے پوچھا کہ کیا آپ کی شاغہ ہے؟ عبد المطلب نے جواب دیا کہ شاغہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ زوجہ، کیا آپ کی زوجہ ہیں؟ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ نہیں، فی الوقت تو نہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس وقت شاید عبد المطلب کی بیوی وفات پا چکی ہوں گی، کیونکہ آپ کے کچھ بیٹے اس وقت موجود تھے۔ بہرحال یہ جواب سن کر وہ یہودی بولا کہ اچھا، اب جب آپ مکہ واپس جائیں تو پھر بنی زہرہ میں ایک شادی کر لینا۔ اور واقعی جب عبد المطلب مکہ واپس پہنچے تو آپ نے بنی زہرہ کے قبیلے میں حالہ نام کی ایک خاتون کے ساتھ شادی کر لی کہ جن سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، اور پھر بنی زہرہ ہی کے سردار وہاب ابن مناف کی بیٹی آمنہ بنت وہاب کے ساتھ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کی شادی کروا دی گئی کہ جن کے گھر میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدائش کے واقعات میں انشاءاللہ بالکل ڈیفرنٹلی بیان کروں گا، لیکن یہ وہ وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے چچا حضرت حمزہ آلموسٹ سیم ایج کے تھے، ہم عمر تھے۔ حضرت حمزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صرف 2 سال بڑے تھے، دودھ شریک بھائی تھے، دونوں نے صوبیہ نامی خاتون کا دودھ پیا تھا۔ اور یہاں سے حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی ہو جانے کے بعد سے ہم باقاعدہ طور پر سیرت النبی کے فیض میں داخل ہو چکے ہیں۔ لیکن ام کتال کا پھر کیا ہوا؟ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح ہونے کے بعد ایک مرتبہ پھر سے کسی موقع پر ام کتال عبداللہ کے سامنے آئیں، لیکن اس بار انہوں نے عبداللہ میں کسی بھی قسم کا کوئی انٹرسٹ شو نہیں کیا۔ اس بات کو حضرت عبداللہ نے بہت زیادہ نوٹس کیا اور پوچھا کہ اے ام کتال، کچھ عرصہ پہلے تک تو آپ میرے فدیے کے 100 اونٹ بھی دینے کو تیار تھیں، لیکن آج اتنی سرد محوری کیوں؟ تو ام کتال نے جواب دیا کہ عبداللہ، نہ تو مجھے تمہاری سرداری سے کوئی غرض تھی اور نہ ہی مجھے تمہاری دولت سے کوئی لینا تھا، الٹا میں تو تمہیں دولت سے نوازنے کو تیار تھی، کیونکہ مجھے تو صرف وہ نور چاہیے تھا کہ جو اس دن تمہارے چہرے پر نظر آ رہا تھا، وہ نور کہ جو اب آمنہ کے پاس جا چکا ہے، مجھے تو صرف وہ نور چاہیے تھا۔ آپ ام کتال نے ایک قصیدہ بھی پڑھا تھا، اور وہ قصیدے کے اندر کیا ہی خوبصورت الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ میں نے ایک ایسا نور دیکھا جو کالے بادلوں والی اندھیری رات کو بھی روشن کر دے۔ کہتے ہیں کہ اس شادی کے بعد ام کتال نے اپنے بھائی ورقہ ابن نوفل کو کہا تھا کہ ورقہ، تم دیکھو گے کہ ان قریب بنو ہاشم دنیا کو بدل دیں گے، اور ورقہ ابن نوفل نے بھی آگے چل کر اس بات کی گواہی خود اپنے ہونٹوں سے دی تھی۔
آپ لوگوں نے ایک بات نوٹس کی کہ اب تک ہمیں کتنا کچھ ایسا سننے کو ملا ہے جو اس سے پہلے ہم لوگوں نے نہیں سنا تھا۔ ہم لوگ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صرف اپنی کتابوں کی حد تک واقف تھے، وہ کتابیں جو ہمیں اسکولوں کے اندر پڑھا دی جاتی ہیں، لیکن اب میری کوشش ہوگی کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طریقے سے پیش کیا جائے جو آج تک کبھی بھی پیش نہیں کیا گیا۔